हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है प्रॉपर एंड तक, जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा, तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है मेरा ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो सबसे पहले ज्विटर आयन। दोस्तों देखिए, मेरे पास अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास COOH ग्रुप है और मेरे पास NH2 ग्रुप है। COOH ग्रुप अपना H प्लस डोनेट कर सकता है और वो H प्लस ये NH2 एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि NH2 के ऊपर होते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर जब ये H प्लस को दे देगा तो इसके खुद के ऊपर प्लस आ जाएगा और H इसके साथ आके जुड़ जाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा NH3 प्लस में। COOH ग्रुप जब H प्लस लूज कर देगा तो एग्जिस्ट करेगा COO माइनस ग्रुप में। तो ऐसा अल्फा अमीनो एसिड बेसिकली जो न्यूट्रल भी है, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से आपने इसको न्यूट्रल बोला है। और ऐसी फॉर्म जो न्यूट्रल होते हुए उस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आए, उनको बोलते हो आप लोग ज्विटर आयंस बेसिकली। तो आपकी अल्फा अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर एक COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो हाई रहेगा और ये थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। दोस्तों, अगर मैं ज्विटर आयन की बात करूं तो मेरे पास ज्विटर आयन जो होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये खुद को एसिड बना लेंगे, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये खुद को बेस बना के रिएक्शन शो जरूर करेंगे, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर, इस एम्फोटेरिक वाले पॉइंट को। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसको आप लोग फिशर प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन के अंदर अगर NH2 लेफ्ट साइड पे है आप लोगों का, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी L। तो अकॉर्डिंग टू NH2 मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ D और L के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स की। चलिए मैं बात करता हूँ अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अब। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दोस्तों, मेरे पास इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। आप लोगों को क्लियरली यहाँ से ये दिख रहा होगा कि एक ज्विटर आयनिक फॉर्म मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी है। ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर NH3 पे प्लस है, COOH पे माइनस है। ऐसा हम देख चुके हैं कि अल्फा अमीनो एसिड इसमें एग्जिस्ट करती है। अब दोस्तों मान लो आपका पीएच यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। पीएच 2 रखने से आप लोगों का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस जो है वो भर भर के प्रेजेंट है। अगर H प्लस दोस्तों भर भर के प्रेजेंट है तो ये खुद किसका काम करेगा? ये खुद काम करेगा दोस्तों बेस का, क्योंकि COOH पे माइनस था, ये माइनस H प्लस पे जाएगा और ये COOH बन जाएगा। तो दोस्तों जब ये COH बन जाएगा तो ये NH3 का प्लस और यहाँ पे NH3 का प्लस ये रिटेन रहेगा, क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कटायनिक स्पीशी एग्जिस्ट करेगी, कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये कटायनिक फॉर्म है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर NH3 पर, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टॉपिक याद है, उसके अंदर मैं ऊपर से जब चार्ज सप्लाई करता हूँ तो कैथोड एनोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। कैथोड पे होता है आप लोगों का नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से ये जो कटायनिक मॉलिक्यूल आपने बनाया है वो कैथोड की तरफ भागना चाहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ज्विटर आयन की मूवमेंट हो रही है जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अगेन अब मैं कर देता हूँ अपना पीएच 10, यानी कि मैं अपने सॉल्यूशन को दोस्तों कर देता हूँ बेसिक। अगर मेरा सॉल्यूशन बेसिक है तो उसके अंदर OH माइनस भर भर के होंगे। अब अगर OH माइनस भर भर के होंगे तो ज्विटर आयनिक फॉर्म खुद को एसिड की तरह ट्रीट करवाएगी, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर यहाँ पे आपको शो करता है। तो क्लियरली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये OH माइनस बेस है, बेस को क्या चाहिए? H प्लस। H प्लस NH3 लूज कर देगा अपना H प्लस और NH2 बना देगा। COO पे माइनस रहेगा, जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ ये स्पीशी कैसी है दोस्तों? ये स्पीशी हो जाएगी आप लोगों की अनायनिक। अनायनिक स्पीशी होने से ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगी? ये एनोड की तरफ भागेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपका एनोड पे चार्ज होता है दोस्तों पॉजिटिव। यहाँ से आपने ये देखा कि ज्विटर आयन पीएच चेंज करने से सॉल्यूशन का उसमें मूवमेंट होने लगती है, भयंकर मूवमेंट होने लगती है। दोस्तों इसी मूवमेंट के ही आधार पर आप अपनी डेफिनेशन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की देंगे। डेफिनेशन पढ़ता हूँ।
the pH at which there is no net migration of amino acid under the influence of an electric field, it is called an isoelectric point. यानी कि ऐसा पॉइंट जब आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं बट आपकी नेट माइग्रेशन कैंसिल हो रही है, वो कैसे होगी? आप लोग इसको देखें दोस्तों ध्यान से। मैंने बोला जब आपका pH 2 था तब आपका कटायनिक स्पीशी बनी, कटायनिक स्पीशी मूव करेगी आपकी कैथोड की तरफ। मैं कह रहा हूँ पीएच बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यानी कि आप लोग बेसिक की ओर बढ़ रहे हो, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोस्तों बराबर होगा यानी कि उस पॉइंट पे ज्विटर आयनिक फॉर्म मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी और उसी पॉइंट का नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेट माइग्रेशन जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी पॉइंट को आप लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन और अच्छे से वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब बारी आती है हम किस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एमिनो एसिड के अंदर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। COH ग्रुप के अंदर भी H प्लस का माइग्रेशन है, यहाँ भी H प्लस का माइग्रेशन है। लेन देन को मैंने माइग्रेशन टर्म में ही डाल दिया है। तो जहां भी H प्लस का मूवमेंट होगा वहां पे आप एक टर्म की बात करेंगे pKa वैल्यूज की। ये pKa वैल्यूज दोस्तों आप लोगों को पहले से गिवन होगी। pKa वैल्यू आप लोगों को एसिड की बेस की दोनों की गिवन होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ये pKa वैल्यू आपको गिवन होती है। जो आंसर आएगा आपका वो आपका आ जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की, क्योंकि एमिनो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन की मैंने बात इसमें नहीं करी है। आपको एनसीईआरटी के अंदर इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी हैं, साथ साथ एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग को बता दूं मैं, चलिए। अगर मेरे पास अमीनो एसिड के अंदर दो COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, दैट विल बी टर्म्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। और अगर दो NH2 ग्रुप है एक COH ग्रुप है तो दैट विल बी टर्म्ड एज आप लोग का बेसिक। तो आप लोग यही याद रखेंगे यहाँ से कि कोई भी एसिडिक या बेसिक ग्रुप अगर ज्यादा है तो आपका अमीनो एसिड उसके नाम पे पड़ता है। आपको इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में काफी मिलेंगे। अभी केवल न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करता हूँ। न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर एक NH2 एक COH ग्रुप रहेगा। उसका पीएच का जो वैल्यू है वो नियर टू 7 आएगा। आप लोग ध्यान रखिए, बट 7 से बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा, 7.2 7.3 के करीब रहेगा। तो आप लोग एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, मान लीजिए आप लोगों का ये अमीनो एसिड दिया है जो एक एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए आपको 3 पीकेए दिए होंगे, बट आपको NH2 के पीकेए को निगलेक्ट करना है क्योंकि आपका एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है इसके अंदर, और इन दोनों के पीकेए को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। ना कि आप लोग इन तीनों के पीकेए को ऐड करके 3 से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, आंसर गलत आएगा। आपको ये पॉइंट मैंने बता दिया है। यहाँ से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, काम का तो आपके जरूर होगा। इतनी जल्दी सारा का सारा डेटा दे दिया, आप यही नोट्स एज इट इज कॉपी कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करेंगे तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।